Hello everyone. I, Mr. Vaibhav Chitarmare, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. I welcome you all in this 18th lecture of subject Mechanical Engineering Material. Today we are going to start our topic 2 of cast iron chapter, that is malleable and ductile cast iron. Let us summarize the previous lecture. In previous lecture, we have studied about the cast iron and its type. We also focus on the topic of grey cast iron and white cast iron. I hope you understand it very well and revise that topic. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to list types of cast iron, compare different types of cast iron. These are the program outcomes that will be achieved after completion of this chapter. In previous lecture, we have discussed about the cast iron. We discussed that cast iron is a family member of ferrous metal, which contains more than 2% of carbon. Approximately 1.8 to 4% of carbon is present in a cast iron, and silicon having percentage of 1 to 3%, राइट। 1 से 3% तक सिलिकॉन रहेगा या 1.8 से लेकर तक 4% तक आपका कार्बन प्रेजेंट रहता है कास्ट आयरन के अंदर। लेट अस डिस्कस अबाउट द थर्ड कास्ट आयरन, दैट इज ए मैलिएबल कास्ट आयरन। तो ये जो आपको डायग्राम आपको दिख रही है, दिस इज द माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ मैलिएबल कास्ट आयरन। So malleable cast iron is formed by heat treatment in range 900 degrees centigrade of unalloyed 3% of white cast iron, that is 2.5% of carbon and 1.5% of silicon. तो आपको ध्यान में रखना है, या हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि जो मैलिएबल कास्ट आयरन जो रहता है वह व्हाइट कास्ट आयरन से बनता है। और कैसे बनता है? तो व्हाइट कास्ट आयरन के ऊपर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करके। कौन सी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करेंगे हम? तो एनलिंग। एनलिंग की जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो हम अप्लाई करते हैं व्हाइट कास्ट आयरन के ऊपर, तो हमें मैलिएबल कास्ट आयरन मिलता है। और इसमें जो ग्राफाइट रहेगा वो नोडुल्स के फॉर्म में रहता है। किसके फॉर्म में रहता है? नोडुल्स के। जो दिख रहा है ग्राफाइट आपको ब्लैक कलर का, इट इज इन द फॉर्म ऑफ नोडुल्स। So graphite is present in the nodular form. Malleable cast iron is produced by heat treatment of white cast iron. ये तो important है, पेपर में आ चुका है। इसका टिपिकल हम कंपोजिशन देखते हैं तो malleable cast iron में कार्बन 2 से 3% तक रहता है, सिलिकॉन 0.6 से 1.3% तक रहता है, मैग्नीज 0.2 से लेकर 0.6% तक रहता है, फॉस्फोरस 0.15% रहता है और सल्फर 0.10% रहता है। तो टिपिकल कंपोजिशन है, ये आपने ध्यान में रखना है। और ग्राफाइट नूडल्स के फॉर्म में रहता है और मैलेबल कास्ट आयरन जो रहता है वो व्हाइट कास्ट आयरन से एनलिंग या हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करने से मिलता है। Malleable cast iron is one of which can be rolled and hammered to obtain different shape. नाम में ही दम है। Malleable मतलब हाई कंप्रेसिव स्ट्रेसेस देगा, इसको इजीली हम रोल कर सकते हैं और हम इजीली इसको हैमर्ड कर सकते हैं। प्रोड्यूस बाय हीट ट्रीटमेंट ऑफ हार्ड एंड ब्रिटल व्हाइट कास्ट आयरन, ये हमने पढ़ा है। Malleable cast iron possess हाई यील्ड स्ट्रेंथ, इसमें यील्ड स्ट्रेंथ जो रहती है वो कैसे रहती है? हाई रहती है। इट एग्जिबिट बेटर डक्टिलिटी देन ग्रे और व्हाइट कास्ट आयरन, ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि ग्रे कास्ट आयरन से डक्टिलिटी किसकी अच्छी है या व्हाइट कास्ट आयरन से डक्टिलिटी किसकी अच्छी है? मैलिएबल कास्ट आयरन की, बराबर है। तो इट एग्जिबिट बेटर डक्टिलिटी देन ग्रे और व्हाइट कास्ट आयरन, और इट इज आल्सो मशीनेबल, इसके ऊपर हम अच्छे से आसानी से मशीनिंग प्रोसेस कर सकते हैं।
और कुछ इसकी विशेषता देखते हैं हम। इट हैज लो और मॉडरेट कॉस्ट, इसकी कॉस्ट जो है वो कम है। इट्स श्रिंकेज इज 3/16 इंच पर फुट। इट possesses good wear resistance. It has good vibration damping capacity and it has low coefficient of thermal expansion. इसका थर्मल एक्सपांशन जो है वो कैसा है, कम है, राइट। तो अभी हम डिस्कस करते हैं मैलेबल कास्ट आयरन के एप्लीकेशन। तो मैलेबल कास्ट आयरन का इस्तेमाल किस किस चीजों के लिए होता है, जैसे कि कनेक्टिंग रॉड्स हो गए, ट्रांसमिशन गियर्स हो गए, डिफरेंशियल केसेस ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, फ्लेंज, पाइप फिटिंग्स, wall, railroads, marine, heavy duty applications, powertrain of vehicles, bearing caps, steering gear housings, agricultural equipments and railroad equipments। ये जो है रेल रोड के लिए मैलेबल कास्ट आयरन का इस्तेमाल होता है, यह भी पेपर में आया हुआ है। So these are the typical applications of malleable cast iron। इन सारी चीजों को बनाने के लिए हम malleable cast iron का यूज कर सकते हैं। अभी हम डक्टाइल कास्ट आयरन, जिसका दूसरा नाम नोडुलर कास्ट आयरन है, वो हम देखते हैं। ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, दिस इज द माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ डक्टाइल और नोडुलर कास्ट आयरन। ये सेम डायग्राम पेपर में आ चुकी है। ये फोटो दिया था आपको और पूछा था ये कौन से कास्ट आयरन का माइक्रो स्ट्रक्चर है। तो इसमें देखेंगे आप, तो ये जो है दिस इज अ ब्लैक कलर वाला, दैट इज ग्राफाइट। तो डक्टाइल कास्ट आयरन में जो ग्राफाइट रहता है, ये नोडुलर फॉर्म या स्पिरिकल फॉर्म में रहता है, इसलिए इसको हम नोडुलर कास्ट आयरन कहते हैं। ओके। Unlike long flakes in a gray cast iron, graphite appears as rounded or nodules or spheroids in nodular cast iron। तो ये जो ग्राफाइट है, ये नोडुल्स के फॉर्म में, स्पीरॉइड के फॉर्म में या नोडुलर राउंडेड फॉर्म में रहता है, इसलिए इसको नोडुलर कास्ट आयरन बोलते हैं। कौन है ये, ग्राफाइट। ओके। अभी इसका टिपिकल कंपोजिशन देखते हैं, डक्टाइल कास्ट आयरन में क्या क्या रहते हैं। तो डक्टाइल कास्ट आयरन में 3.2 से लेकर 4.2% तो कार्बन रहता है। सिलिकॉन जो है 1.1 से लेकर 3.5% के बीच में रहता है। मैंगनीज 0.3 से 0.8% के बीच में रहता है। फास्फोरस 0.08% रहता है और सल्फर 0.2%। और हम डक्टाइल कास्ट आयरन के बारे में जानकारी लेते हैं। Ductile cast iron, which is sometimes called a nodular or spheroidal graphite cast iron, SG cast iron बोलते हैं इसको शॉर्ट में, SG cast iron। It gets this name because its carbon is in the shape of small sphere। इसमें जो कार्बन रहेगा वो कौन से शेप में रहेगा, स्पीयर्स, या ग्राफाइट जो रहेगा स्पीयर्स में, फ्लेक्स फॉर्म में रहता नहीं है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम और सीरियम इज एडेड टू द आयरन बिफोर कास्टिंग ऑकर्स। अगर हमें कास्टिंग बनानी है तो इनके अंदर हमें मैग्नीशियम या सीरियम नाम का अलॉइंग एलिमेंट्स ऐड करना होगा। The effect of this material is to prevent the formation of graphite flakes during the slow cooling of iron। क्यों हम मैग्नीशियम और सीरियम को ऐड करेंगे, ताकि ग्राफाइट की फ्लेक्स बननी नहीं चाहिए। जब हम स्लो कूलिंग करेंगे तब ग्राफाइट की फ्लेक्स बननी नहीं चाहिए, उसलिए हमें मैग्नीशियम और सीरियम को ऐड करना पड़ता है। यही सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि ग्राफाइट फ्लेक्स कास्ट आयरन के ऊपर बननी नहीं चाहिए, इसलिए कौन से एलिमेंट को हम ऐड करते हैं। तो आंसर इज मैग्नीशियम एंड सीरियम। The structure of the cast iron is mainly perlite with nodules of graphite। इसका स्ट्रक्चर हमने माइक्रो स्ट्रक्चर देख चुके हैं।
A heat treatment process can be applied to a perlite nodular iron to give a microstructure of graphite nodules in ferrite. The ferrite structure is more ductile but has less tensile strength than the perlite form. It is also a weldable. इसमें परलाइट जो रहता है नोडुलर स्ट्रक्चर्स में रहता है, जिसकी डक्टिलिटी अच्छी रहती है, इसलिए इसको डक्टाइल कास्ट आयरन भी बोला जाता है और यह वेल्डेबल भी है. So let us discuss the properties of ductile cast iron. It possesses high damping capacity, that is in between cast iron and steel. इसकी जो damping capacity, vibration को absorb करने की या शॉक्स को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है, ये कास्ट आयरन और स्टील की कैपेसिटी के एकदम बीच में आती है. इट possesses एक्सेलेंट कास्ट एबिलिटी एंड वेयर रेजिस्टेंस. हम इसको इजीली कास्टिंग बना सकते हैं और इसका वेयर रेजिस्टेंस भी काफी अच्छा रहता है. The properties of this cast iron depend upon the metal composition and cooling rate. बराबर है. इसकी जो प्रॉपर्टीज है ये कंपोजिशन और कूलिंग रेट के ऊपर डिपेंड रहती है. Let us discuss the applications of ductile cast iron or nodular cast iron in paper industries machinery. पेपर इंडस्ट्री के जो मशीनरीज है उनके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं. इंटरनल कंबशन इंजिन्स, पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स, फार्म implements and tractor, valve and fittings, steel mill rolls and roll equipments, हब एंड विंड मिल. ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में. हब एंड विंड मिल का इस्तेमाल ये बनाने के लिए हम डक्टाइल कास्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं. पाइप्स, पंप्स, कंप्रेसर्स बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन मशीनरीज, वॉल्व, पंप, क्रैंकशाफ्ट, गियर्स, मशीन, रोलर्स, ये सब बनाने के लिए हम डक्टाइल और नोडुलर कास्ट आयरन का यूज करते हैं. So these are the unit outcomes achieved. Select the relevant cast iron for the given job with a justification. Identify the properties of given composition of cast iron with a justification. Let us revise the today's lecture. First of all, we have learned about the malleable cast iron, which is made up of a white cast iron. Okay. After that, we have studied about the ductile or nodular cast iron. In this type of cast iron, the graphite is present in the form of nodules, spheroid or rounded form, right? And these are the program outcomes we have achieved after completion of this lecture. That is PO1 to PO9 we have achieved. POSO1 to POSO3 is also we have achieved. So these are the most likely questions are asked in MSBT. That is the draw the microstructure of malleable and ductile cast iron, write the compositions of malleable and ductile cast iron, write the properties and applications of malleable cast iron, and write the properties and applications of ductile cast iron. Thank you very much guys. In next lecture, we are going to study about pig iron and wrought iron. I hope you are enjoying my lecture series. Thank you very much. Have a nice day. Stay home. Stay safe.